रहना है, ठीक है, सुपर एक्टिव। चलो जी, ओके। तो आज बेसिकली अपना रहेगा लेक्चर नंबर 4 एंड आज हम बेसिकली डिस्कस क्या करने वाले हैं मेरा बेटा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर मैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इस पे मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगी, अराउंड 10 मिनट्स, ज्यादा, हाँ 10 मिनट्स स्पेंड करेंगे, 10 to 12 मिनट्स। एंड उसके बाद हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो बेसिकली मैंने लास्ट क्लास में क्या कराया था, लास्ट क्लास में कोई मुझे बताएगा मैंने क्या करा दिया था बेटा आप लोगों को? यस मैम, मैम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन करवाई थी आपने मैम। आइडियल सॉल्यूशन और पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन कराई थी फिर। हाँ वेरी गुड। तो बेसिकली हमने आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और रोल्स लॉ के क्वेश्चन किए थे। लेकिन याद हो तो तुम्हें मैंने नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन के क्वेश्चन नहीं तुम्हें कराए थे क्योंकि अपना टाइम खत्म हो गया था, ठीक है। तो उसके हम क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से आप करेंगे और घर के लिए भी मैं दूंगी। आज घर के लिए थोड़ा होमवर्क ज्यादा मिलेगा और हम फाइनली फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आज स्टार्ट कर देंगे जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं मेरा बेटा, ज्यादा आते हैं। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमें एक तो एजियोट्रोप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि क्या है, क्या ये पंगा क्या है, एजियोट्रोप्स होता क्या है, बहुत ईजी है। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड क्वेश्चन अपा को लगाने हैं। वेटेज में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देख पा रहे हो हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2023 में 5, 2022 में 11 और 2024 में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। और बेटा मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं 4 साल के तो मैं तुम्हें करवा दूं पीवाईक्यूज, या तो मैं क्लास के थ्रू करा दूं या फिर मैं होमवर्क के थ्रू दे दूं। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं पीवाईक्यूज आपको दे रही हूँ, तो आप लोग अपने एंड से भी करते जाइए उसको पीवाईक्यूज, क्योंकि जेई में क्योंकि नंबर ऑफ शिफ्ट्स बेटा ज्यादा होती हैं तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी ज्यादा है। तो पहले अपना टारगेट बना के रखो 5 साल का। समझ में आई मेरा बेटा? 2022 से 2024 तक के लगाओ आप, ठीक है। 2024 के तो बहुत ही चिंदी क्वेश्चन थे, सही बता रही हूँ, सही बता रही हूँ। तो इसमें तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, इवन मैंने बहुत सारे क्लास में भी करवा दे, ठीक है। तो पहले आपका टारगेट होना ये चाहिए। अगर किसी बच्चे ने कर लिए हैं तो दूसरे पे आइए। मैं बात कर रही हूँ बेटा 11th एंड 12th का, ठीक है। 12th का मेरे साथ साथ करते जाओ। और 11th का कैसे करोगे, रिकॉर्डिंग देखो। अगर आपको किसी में प्रॉब्लम आती है, मतलब मैंने आपको डिटेल लेक्चर भी शेयर कर दिए ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, कंटेंट सेम रहेगा। ये मत सोच रहा मैम नीट के लेक्चर है, कंटेंट सेम रहेगा। आपको बस वो मेरा टॉपिक्स देखने हैं और अपने 11th के जो जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर देने हैं। पहले टारगेट क्या है मेरा बेटा, 5 साल। उसके बाद जाना पीछे वाले क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? यस मैम। चलो ओके। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये वाला क्वेश्चन करोगे। अगेन इसका आंसर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, हो सकता है किसी ने देख लिया हो, ठीक है। तो ये जेई एडवांस 2018 में क्वेश्चन था मेरा बेटा, ट्राई करो इसको करने का। सारे बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। देखने में जितना बड़ा लग रहा है ना उतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। आई होप एवरीवन ट्राई। चलो शाबाश करो। अमित नहीं आया क्या आज? ठीक है। आयुष कर रहे हो? यस मैम। ओके। नैतिक नहीं आया। दिव्यांश कर रहा है बेटा? कार्तिक? यस मैम। चलिए।
इशिता अप्रोच बताओगी बेटा, कुछ क्लियर हो रहा है क्वेश्चन को देखकर? यस मैम। मैम इसमें सबसे पहले हमारे को सॉल्यूशन का प्रेशर, वेपर प्रेशर दिया है 45 टॉर और इक्विमोलर है, मतलब हाफ हाफ मोल्स दोनों के है, तो उसका मोल फ्रैक्शन 1/2 आ जाएगा। ठीक है। और पी नॉट ए हमारे को गिवन है 20 टॉर्स, तो उसकी वैल्यू पुट करके पी नॉट बी निकाल देंगे। फिर जो न्यू वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और मतलब मोल फ्रैक्शन का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको क्या बोला इशिता ने बेटा? हाँ यस जी, मैम। देखो उन्होंने ये बोला Yes, है ma'am. इशिता ने क्वेश्चन में दिया हुआ है, रोल्स लॉ से ही क्वेश्चन है बेटा। ए एंड बी लिक्विड है, आइडियल सॉल्यूशन जो है वो बना रहा है। इक्विमोलर का मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ए और बी का इक्वल है बेटा। वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अच्छा, पहले यहाँ तक देखो आप क्या निकाल सकते हो। टोटल प्रेशर का जब आप फॉर्मूला लगाओगे, पी ए इज इक्वल पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, तो यहाँ से मेरा बेटा आप क्या निकाल सकते हो, पी नोट बी निकाल सकते हो। Yes, पी ma'am. नोट बी कितना आ रहा है, कोई मुझे बताएगा? मैम 70। 70. थैंक यू, ये मेरे को सोल्व नहीं करना पड़ा, इतना आ गया। यानी कि मेरा काम खत्म हो गया है, इसकी कोई जरूरत अभी मुझे नहीं है, ठीक है। चल आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरा बेटा। तो एट द सेम टेम्परेचर, सेम ही टेम्परेचर पे ए और बी का मोल फ्रैक्शन है काई एंड काई बी, नहीं मालूम है हमें, लेकिन टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है 22.5। तो आपको बताना है काई ए बाय काई बी, हो जाएगा ये तो। टोटल प्रेशर क्या होगा, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी, इसको आप 1 माइनस काई ए ले लो, यहाँ से काई ए निकल जाएगा, 1 में से माइनस करके काई बी निकाल लो, दोनों का रेशियो ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो मैम मैम हो जाएगा? 19 है। वेरी गुड, 19 इसका आंसर है। कर लोगे कैलकुलेशन, छोड़ दो तुम लोगों पे? यस मैम, हम कर लिया। Yes, ma'am. अरे क्या बात है, क्या बात है। चलो एक क्वेश्चन और करो, जेई एडवांस 2017 में आया था। देखो जो जो मेरे को लगेगा ना कि जो मैंने क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया और उससे एडवांस के क्वेश्चन बन रहे हैं, वो क्लास में मैं करवाती हुई चलूंगी तुम लोगों को, ठीक है, ताकि तुम्हें लगे एडवांस का थोड़ा डर निकाल सकूं तुम्हारे अंदर से, ठीक है। चलो ओके, ये क्वेश्चन देखो मेरा बेटा, ध्यान से देखना, मुश्किल नहीं है, कर लोगे, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को और इसके ऑप्शन ये देख, पहले क्वेश्चन को पढ़ो सारे बच्चे। अभिषेक, क्रिश हो रहा है बेटा, कृष्णा, कृष्णा, बेटा रिस्पॉन्ड किया करो ना क्लास में, है ना मेरा बेटा। तुम लोग क्लास में बात करोगे ना, मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, है ना। एम ही थोड़ी ना पढ़ रहे हैं भाई, जेई एस्पिरेंट्स हम, है ना, तुम लोग जेई एस्पिरेंट्स हो। चलो कुछ कुछ आया समझ में, कुछ ऑप्शन दिखाऊं? पढ़ लिया तो Yes, ऑप्शन ma'am. दिखाऊं? ये लो, ये रहे ऑप्शन। यहाँ पे मोर देन वन करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है ना एडवांस में एक सेक्शन आपका ऐसा होता है जिसमें मोर देन वन करेक्ट भी होते हैं, तो ये वही वाला है क्वेश्चन। और जो इस बार एडवांस में अभी क्वेश्चन आया ना 2024 में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही आया है। सच बता रही हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है, बट वो अभी मैं नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, पहले पूरा चैप्टर पढ़ लो। चलो देखो, कुछ लग रहा है क्या, कुछ भी क्लिक कर रहा है क्या माइंड में, क्या देने की कोशिश कर रहा है वो, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, सोचना थोड़ा सा, सोचो मेरा बेटा। मैं समझाऊं? सिल्की, कुछ समझ आया बच्चे? निहारिका, साक्षी, दिव्यांश, लावण्य, कनक, बोलो भाई, चुप हो गए तुम तो। मैम यहाँ पे पी आर्यन, ए की जगह एल लेंगे। क्या हुआ मेरा बेटा? मैम पी नोट ए की जगह हम एल लेंगे यहाँ पे। पी नोट कहाँ पे है? मैम जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसे, मतलब सॉल्यूशन। ओके, थोड़ा थोड़ा जा रही हूँ आंसर की तरफ।
देखो समझने की कोशिश करते हैं, मेरे को किसी ने नहीं बताया तो देखो, आपको बोला है दो सॉल्यूशन लिक्विड एल और एम को मिक्स किया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ एल प्लॉटेड अगेंस्ट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एम, पीएल वर्सेस एम। तो तुम्हारा मतलब क्या है, देखना यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे बोल सकती हूँ मैं जो काई एम है वो 0 है मेरा बेटा, और काई एल 1 है, क्या मैं बोल सकती हूँ ये, यही तो मतलब हुआ ना। और यहाँ पे काई एम 1 है और काई एल 0 है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस मैम। शाबाश। अच्छा, अब वो बोल रहा है काईएल एंड काईएम आर द रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ आइल एंड एम रिस्पेक्टिवली इन द सॉल्यूशन। एक मिनट रुकना। सॉरी बच्चों, वो चलो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि काईएल और काईएम क्या है, मोल फ्रैक्शन है बेटा एल और एम का रिस्पेक्टिवली। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, देखना एक बार। इसको मैं ऐसे दिखाऊं, आइडियल गैस के आइडियल सॉल्यूशन के लिए मेरा यही कर्व आता था, ऐसा स्ट्रेट लाइन आता तो ये कर्व तुम्हें किसका दिख रहा है, पॉजिटिव डेविएशन का दिख रहा है या नेगेटिव डेविएशन का? पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन। यानी कि एक चीज तो तुमने पकड़ ली है, क्या कि पॉजिटिव डेविएशन है, यानी कि जो अट्रैक्शन होगी एल और एम के बीच में वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। यस और नो? यस मैम। अब ऑप्शन पे आओ, पढ़ना क्या दिख रहा है। अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन एल एंड एल इन प्योर लिक्विड एल एंड क्या बोल रहा है, इन प्योर लिक्विड एल एंड एम इन प्योर लिक्विड एम आर स्ट्रोंगर देन दोज बिटवीन एल एम एंड व्हेन मिक्स्ड इन सॉल्यूशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस मैम। यस मैम। एक पकड़ लिया तुमने, चलो आगे। अब एक बात बताओ मेरा बेटा, यहाँ पे काईएल 1 है, तो यहाँ पे जो सारा का सारा वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, पीनोटेल की वजह से होगा। यस मैम। अपने पास पीएल क्या होता है, देखना, पीनोटेल और काईएल, पीनोटेल इंटू काईएल। जब काईएल 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, पीएल पीनोटेल के बराबर हो जाएगा। कब? जब काईएल अप्रोचेस 1। यस और नो? यस मैम। यस। ऑप्शन पे आओ, ऑप्शन पे आओ, शुरू से पढ़ो। वो कह रहे हैं कि जो जेड पॉइंट है वो वेपर प्रेशर दिखा रहा है प्योर लिक्विड एम का, गलत है, हटा दो। यस मैम। ये क्या बोल रहा है, पॉइंट जेड रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम, हटा दो। मैम सी ठीक है फिर। यस, पॉइंट जेड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एल एंड रोल्स लॉ इज ओबेड व्हेन एक्सेल अप्रोचेस टू 1। यस, ये बिल्कुल ठीक। यस मैम। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, हो जाएगा, यानी कि सी और डी इसमें क्या थे, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। यस मैम। चलो अब मेरा जो बेसिकली जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो हो सकता है सारे बच्चों ने मतलब कर लिया हो, क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट ने बोले थे समझ में नहीं आए, वो मैं आफ्टर क्लास लूंगी एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिल्की के पास है, मुझे बताएंगे वो कि मैम को क्वेश्चन 2 करवाने हैं। ठीक है, तो आप सभी भी बाकी बच्चे रुक जाएंगे। नाउ द हेडिंग इज, डालो हेडिंग डालो, चलो। एजियोट्रोप या एजियोट्रोपिक मिक्सचर, इसमें सिर्फ 2 बातें हैं ध्यान रखने की, कुछ मुश्किल है नहीं इसके अंदर। हेडिंग डालो एजियोट्रोप और एजियोट्रोपिक मिक्सचर। बच्चे एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं थोड़ा सा मैं बताती हूँ। देख, आपने कभी सिंपल डिस्टिलेशन की है, लैब में कहीं किया हो, किया है किसी ने स्कूल वगैरह में? नहीं किया तो कोई बात नहीं, नहीं किया तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। बस ये बता दो, आवाज आ रही है? यस मैम। मान लो तुम 24 बच्चे मेरी लैब में खड़े हो, तुम 24 बच्चे मेरी लैब में खड़े हो, तुम्हारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है। देखो मैं फील दिलवा रही हूँ टॉपिक की, ध्यान से सुनना। इसमें ना इथेनॉल और पानी का मिक्सचर है, ठीक है। मैं तुम्हें बोल रही हूँ बेटा, मुझे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन की टेक्निक से इथेनॉल अलग करके आओ और वाटर को अलग करके आओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उस टेक्निक से आप क्या करके आओ, इथेनॉल को अलग करके आओ और पानी को अलग करके आओ। तो आप लोग क्या करेंगे, जाएंगे, मैम ने काम दिया तो करके तो आना पड़ेगा। तो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्टिलेशन करने वाले हैं। अगर किसी ने कहीं देखा हो, कहीं किसी बुक में या गूगल पे, तो ऐसा कुछ सेटअप होता है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करती हूँ।
ऐसा कुछ सेटअप होता है, ध्यान से देखना। परफेक्ट तो मैं नहीं बना रही हूँ। आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है, आप इसको क्या लेते हो, नीचे वायर होस पे रखते हो, नीचे जो है बर्नर लगा देते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ब्यूरेट स्टैंड होता है ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कंडेंसर बना होता है। एक मिनट रुको, ऐसा कुछ होता है, देख पा रहे हो। और यहाँ पे हम एक फ्लास्क रख देते हैं, या आप कुछ भी ले लो, फ्लास्क ले लो, बीकर रख दो, यहाँ पे रख दो आप। होगा क्या बच्चे, यहाँ पे जगह बनी होती है इनलेट की, पानी जहां से आपका जा रहा होता है और बाहर निकलने का भी होता है, तो पूरा सेटअप होता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है मेरा बेटा, होता यहाँ पे ये है कि जो राउंड बॉटम फ्लास्क में आपका इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है ना, जब आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या मैं बोलूं सिंपल डिस्टिलेशन से आप इसको सेपरेट करते हो, तो यहाँ पे आपने थर्मामीटर लगा रखा होता है। तो आपको पता है बेटा, अगर मैं बोलूं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इथेनॉल, ठीक है। वाटर का होता है 100 से ज्यादा, उसका होता है 100 से कम। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा है, मतलब उसके स्लोली वेपर बनेंगे, पहले इथेनॉल के वेपर बन जाएंगे, यस और नो। यस मैम। जब इथेनॉल के वेपर बनेंगे और जब वो ऊपर जाएगा, क्योंकि कंडेंसर लगा हुआ है, तो वेपर जो है ठंडे होकर यहाँ पे इकट्ठे होने लग जाएंगे, हाँ या ना। यस मैम। लेकिन फिर आप मेरे पास फ्लास्क लेके आओगे, मैम येलो इथेनॉल अलग कर दिया हमने, पानी अलग कर दिया, लेकिन क्या इथेनॉल में बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, सोच के बताओ। आप जो मेरे पास लाओगे ना मिक्सचर, उसमें बेटा इथेनॉल भी होगा और थोड़ा बहुत पानी। यानी कि कहने का मतलब ये है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से आप पूरी तरीके से प्योर इथेनॉल जो है डिस्टिलेट नहीं कर सकते। प्योर इथेनॉल जो है नहीं आप इकट्ठा कलेक्ट कर सकते, उसमें थोड़ा सा वाटर भी होगा। जो इथेनॉल की प्योरिटी होती है बेटा, वो 95 पॉइंट समथिंग होती है, एग्जैक्ट 95 नहीं होती, 95.4 होती है, मैं 95 ले रही हूँ। 5% उसमें पानी भी होता है, ठीक है। अब जो ये मिक्सचर बन गया ना इथेनॉल और वाटर का, अब आप इसको कितना सेपरेट करने की कोशिश कर लो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, वो नहीं होगा। ऐसे वाले मिक्सचर को क्या बोलते हैं मेरा बेटा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब ये पूरा क्या करेगा, एक लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा। मतलब ये मिक्सचर जो है किसी एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पे ही क्या करेगा, बॉइल करेगा। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ज्यादा ध्यान रख, मगजमारी की जरूरत ही नहीं है इस टॉपिक में। ज्यादा इंपॉर्टेंट होता तो मैं और डेप्थ में चली जाती, बट इतना जरूरत नहीं है आप लोग। और बेटा ध्यान रखना, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन से वाले सॉल्यूशन देंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होंगे वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर में क्या होती है, जो कंपोजिशन होती है ना, वो आपका लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम होती है। जैसे कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये डायग्राम निहायत ही बकवास बना ठीक है। मान लेते हैं आपके पास लिक्विड ए एंड बी है, तो अगर बेटा मैं इसका कंपोजिशन देखूं, तो इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड फेज में, लेट से काई ए 1/3 है, तो इसका वेपर फेज में भी क्या होगा मेरा बेटा, 1/3 होगा। अगर काई बी बेटा 2/3 है, तो वाई भी क्या होगा, 2/3 होगा। एक बात बताओ, जब कंपोजिशन ही सेम है लिक्विड फेज और वेपर फेज में, क्या इसको आप और बॉईल कर पाओगे, मतलब क्या आप इसको और सेपरेट कर पाओगे, इथेनॉल को और पानी को, नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनकी कंपोजिशन ही अब क्या हो गया मेरा बेटा, सेम हो गई है, वेपर फेज में भी और लिक्विड फेज में भी। मतलब जितना काई है आपका लिक्विड फेज में, उतना भैया वेपर फेज में। तो कंपोजिशन सेम होने की वजह से वो क्या करेंगे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और इस पूरे मिक्सचर को, जो मेरे को इथेनॉल 95% वाटर 5% मिला है, इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं मेरा बेटा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या याद रखना है इसमें, क्या याद रखना है, पहला पॉइंट नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएंगे। दूसरा कि ये अब पूरा क्या करेंगे, एक लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं है इथेनॉल अलग वाटर अलग, नहीं, इथेनॉल और वाटर अब एक लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे, जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे, ठीक है। उनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, ठीक है जी। जल्दी से बताओ मेरा बेटा। यस मैम। सोच रहे हो
इधर आओ, अगर आप सोच रहे हो मैम हम तो और सेपरेट करेंगे, करके आओ, होएगा ही नहीं। मैक्सिमम बस इतना ही सेपरेट कर सकते हो आप। तो 95% इथेनॉल मिलेगा आपको, लेकिन उसमें 5% वाटर भी होगा। ठीक है, तो इसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, एक्सियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। अब ये लाइन लिखी हुई है, क्या तुम्हें समझ में आ रही है लाइन? देखो एक बार मैं पढ़ देती हूँ, इधर आओ। एक्सियोट्रोपिक विद मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, क्या मतलब है? अब देखो, जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं, यहाँ पे लिख लो, जो मैं लिखवा रही हूँ सिर्फ वही लिखना है आपको, बेशक ये लाइंस लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। इसमें आपका एक पढ़ोगे आप मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और एक आप पढ़ोगे मेरा बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। देखो मेरा बेटा, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में क्या होता है, जो आपके नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं ना बेटा, जो जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, वही आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होंगे। याद करो, नेगेटिव में क्या था, वेपर प्रेशर कम हो रहा था और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। ठीक है, याद करो। Yes, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, HNO3 और वाटर ले लो, HNO3 और वाटर ले लो। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब क्या होगा, जो बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ, और जो इनके एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो इनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। तभी इसको बोला गया है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन से होंगे, आपके पॉजिटिव डेविएशन वाले, जैसे आपका एल्कोहल और वाटर। यानी कि अब जो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जो इनके दोनों का एजियोट्रोपिक जो मिक्सचर बनाएंगे, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो क्या होगा मेरा बेटा, कम होगा इनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से। यस और नो? yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस कुछ नहीं करना, यही है, उससे ज्यादा पूछा नहीं जाता। बस आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप दिखाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप दिखाएंगे। दैट्स इट, दैट्स इट। बस इतना ही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। सेम यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, देखो देख लो एक बार, जल्दी से पढ़ लो। जो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे, उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगी वो कम हो जाएगी, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है, और कुछ नहीं ध्यान रखना। ठीक है, हो जाएगा। Yes, Yes ma'am. ma'am. Yes, चलो ma'am. जल्दी से मुझे थम्स अप कर दो मेरा बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। आप लोगों से मेरे को क्वेश्चन कराने हैं, क्वेश्चन कराना है जल्दी से। वेरी गुड, 24 स्टूडेंट्स हैं। वेरी गुड, क्रिश, दिव्यांश, सुजल, प्रेम, कार्तिक, तनिषा, आर्यन, कनक, वेरी गुड, कनक, कृष्णा। ओके, कितने क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, जल्दी से इसको ट्राई करो मेरा बेटा, जल्दी से इसको ट्राई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन? बेटा इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना, फटाफट से हैंड रेज करना है। करो सारे बच्चे। क्या रहा है? D option. C, ma'am. आइडियल सॉल्यूशन बताना है। आइडियल, डी, तनीषा कह रही है डी, आयुष कह रहा है डी, और बाकी बच्चे बताओ। दिव्यांश, डी। अरे हाँ बेटा डी होगा ना, बेंजीन और टोल्यूइन भूल गए, सिमिलर स्ट्रक्चर, आइडियल सॉल्यूशन है मेरा बेटा। निहारिका, ये क्या होंगे, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, और ये भी क्या दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। हो जाएगा, जल्दी से Yes. बोलो। Yes, ma'am. चलो ये वाला Ma'am. करो। Ma'am. क्या हुआ बेटा, नो मैम कौन बोला? ये वाला करो क्वेश्चन, नेगेटिव डेविएशन कौन दिखाएगा?
हैंड रेस कीजिए, नहीं हैंड रेस करो बच्चा, हैंड रेस। देखना चाहती हूँ कितने बच्चे पढ़ के आए हैं मेरी कल वाली क्लास में। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। शाबाश मेरा बेटा। मैं चाहती हूँ क्लास में 20 के 20 बच्चों का हैंड रेज होना चाहिए। शाबाश। सुजल क्या आ रहा है आंसर बेटा? सुजल? ऑप्शन ए। वेरी गुड, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। बाकी सारा देखो, ये कौन कौन से हैं आप लोगों के, कर लोगे? ठीक है। एल्कोहल के साथ मैंने कहा था ना, एल्कोहल जिसमें हो पॉजिटिव डेविएशन होता है। बेंजीन और टॉल्विन आपका वो हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन कौन दिखाएगा? आपका क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्योंकि जब आप दोनों को मिलाओगे तो देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, सो द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। हैंड रेस कीजिए सारे बच्चे। वेरी गुड दिव्यांश। जिसको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया वो भी बता सकता है। तनीषा बेटा पहले आंसर नहीं देना, है ना मेरा बेटा? इशिता, निहारिका, निहारिका का हो गया, साक्षी का हो गया है, आयुष, आर्यन, दीक्षांत, कनक, लावण्य, कृष्णा, रिजुल, सिल्की, सुजल। आयुष क्या आंसर आ रहा है बेटा? मैम सी। कैसे किया मेरे को बताओ। मैम रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, तो तुमने Yes, क्या ma'am. निकाला? सबसे पहले टोटल प्रेशर निकाला ना, Yes, Yes, ma'am. ma'am. काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। तो ये कितना आ रहा है? पी नोट ए 80 है, काई ए 0.4 है, पी नोट बी 120 और काई बी 0.6 है। तो इसको सोल्व करने पे कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 104 आ रहा था। 104 ये आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, मतलब थ्योरेटिकल, एक्सपेक्टेड। ये क्या है? एक्सपेक्टेड रोल्स लॉ से। लेकिन एक्चुअल में ऑब्जर्व्ड जो हमें देखने को मिला वो कितना? 100। यानी कि जो ऑब्जर्व्ड है वो क्या है? कम है थ्योरेटिकल से। तो यानी कि ये क्या है? ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम होने का मतलब क्या है? नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। हाँ या ना? Yes, ma'am. आंसर क्या आएगा? सही है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। Yes, ma'am. ऐसा एक क्वेश्चन असाइनमेंट में भी मिलेगा तुम्हें, जो आज मैं दूंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो मेरा बेटा। Which one is not equal to 0 for an ideal solution? Ma'am, option A. Ma'am, yes, ma'am. मैंने कहा था हैंड रेस करना है, तुम लोग ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो बताने के लिए। चलो ठीक है, देखो आइडियल सॉल्यूशन में बेटा थोड़ा सा रिवाइज कर लो। डेल्टा बी मिक्सिंग 0 होता था, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता था। Yes, ma'am. ओके, और रोल्स लॉ में क्या होता था? जो आपका रोल्स लॉ होता था ये फॉलो करता था, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। मतलब ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ रही थी? सेम आ रही थी मेरा बेटा। ठीक है, और डेल्टा एस क्या होता था? ग्रेटर देन 0 होता था। Greater than 0. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हाँ, ए ही नहीं होता है नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना? तभी तो ऑब्जर्व्ड और रोल्स लॉ बराबर आ जाएंगे। ठीक है मेरा बेटा, चलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ऐसे ही होगा हर क्लास में, प्रैक्टिस ज्यादा होगी आप लोगों की।
क्वेश्चन इज इजी पीसी। शाबाश, हैंड कीजिए, बहुत बढ़िया चल रहा है बेटा। क्या आ रहा है आंसर? ए ऑप्शन। विक्रांत, ए आ रहा है क्या बेटा? हाँ, Yes, ma'am. क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, अगर ए को बी में मिलाओगे तो दोस्ती उनके बीच में गहरी नहीं होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म नहीं होते हैं। तो यस, ए इज करेक्ट। चलो आ जाओ भाई, 2024 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो भाई करो और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। क्या आ रहा है बेटा? कनक, कनक क्या आ रहा है? मैम 4। फोर, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन है ना, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये देखो अगेन 31 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा था ये क्वेश्चन, करो इसको। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड तनीषा। इशिता यस मैम। बताओ। मैम 4th CS2। वेरी गुड, आ गया ना काम। वो मैंने कहा था अगर कहीं पे अल्कोहल मिल जाए, CS2 हो जाए या CCl4, दोनों में से एक पॉजिटिव डेविएशन लगा के आ जाना। ठीक है जी, इसको Yes, आप ma'am. अपनी नोटबुक में लिख लेंगे सारे बच्चे कि ये नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। ध्यान रखना, मैंने ना तुम लोगों को नोट्स में ये वाला एग्जांपल नहीं लिखवाया था, ये वाला भी लिख लेना कि जब तुम क्लोरोफॉर्म में बेंजीन को मिलाओगे तो इनमें भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, तो ये नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई तुमने नोट्स में ये तो लिखा हुआ होगा, अगर ये नहीं लिखा हुआ तो प्लीज इनको नोट्स में नोट डाउन कर लेना जहां पे मैंने आप लोगों को नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल लिखवाए थे। क्लियर है? चलो अब आते हैं हमारे आज का जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट करना, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेवल के इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले हमें समझना पड़ेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली इनमें हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे, पहले तो ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चे क्या होती है ना, जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। क्या बोल रही हूँ, अगर मान लो कोई तुमने लेट्स से NaCl ले लिया लेट्स से, ठीक है, तो जब इसको तुम पानी में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, Na+ और Cl नेगेटिव मिलेगा। ऐसे मान लो तुमने एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया, ठीक है, तो पानी में जाने के बाद 2Al3+ और 3 सल्फेट आयन मिलेगा। तो अगर मैं देखूं टोटल यहाँ पे कितने मिल रहे हैं बेटा मुझे सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 2, और यहाँ पे कितने मिल रहे हैं टोटल 5, यानी कि डिफरेंस हो गया ना नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स में। तो इन दोनों के केस में ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। हालांकि अभी मैं तुम्हें वॉन फैक्टर नहीं पढ़ा रही हूँ, वो इनके बाद कराऊंगी, बट यस जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं बेटा वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है या तुम बोल सकते हो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर सकती है। ठीक है, जो पार्टिकल क्या कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में उस पे डिपेंड करेगी। मोल फ्रैक्शन क्या है, उस पे सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है
उस पे डिपेंड करेगी। क्या बोला मैंने? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब अगर मैं बोलूं कि बेटा शेप आप एक छोटू है एक बड़ू है, तो शेप पे डिपेंड नहीं करेगी, उसको कोई लेना देना नहीं है। साइज पे डिपेंड नहीं करेगी, शेप कैसा है नहीं करेगी, साइज कैसा नहीं डिपेंड करेगी, क्या वो मॉलिक्यूल चार्ज है या न्यूट्रल है इस पे भी वो डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो यानी कि मोटा मोटी बात क्या होगी मेरा बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है, अभी ये चीजें कब क्लियर होंगी? जब मैं तुम्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज धीरे धीरे करवाऊंगी ना, तो तुम उसका एक्सप्रेशन देख के बता पाओगे यस मैम ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो बेटा, यहाँ पे ग्रीन जो ये खत्म हो रहा है ना ऑफ द पार्टिकल्स, यहाँ पे एक लाइन लिखो, बट मैं नीचे लिख रही हूँ, बट मे बी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वो कह रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर सकता है। ये तुम्हें जब मैं एक्सप्रेशन डिराइव कराऊंगी तब मालूम पड़ेगा। अभी के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कौन मुझे बताएगा? अनिरुद्ध आप मुझे बताओगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? अनिरुद्ध कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? क्रिश आप बताओगे बेटा? मैम जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड और टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और मोल फ्रैक्शन, मैम स्किन मोल फ्रैक्शन पे मैम, और जो शेप साइज और उस पे चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। यस मेरा बेटा। अब आगे चलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तुम्हारी कितने टाइप की हैं? 4 तरह की हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली है मेरा बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज ये कंप्लीट हो जाएगी। मैं तो सोच रही थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी करा दूंगी, बाकी देखते हैं क्या रहता है। सेकंड है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आप लोगों को थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है। थर्ड बेटा है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको पूरा लिखना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है मेरा बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो योर आंसर वुड बी नो। Vapor pressure is not a colligative property, but relative lowering of vapor pressure is a colligative property. Boiling point is not a colligative property. Elevation in boiling point is a colligative property. Freezing point is not a colligative property. Depression in freezing point is a colligative property. Are you getting my point? What I am trying to say? अगर कहीं पे तुमको कोई बोले कि freezing point colligative property है, तो आंसर is no. नहीं भाई, depression in freezing point. वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है नहीं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हालांकि ये क्वेश्चन नीट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जेई में नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। अब आते हैं पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले तो समझते हैं क्या ये। पहले मुझे ये बताओ क्या तुम्हें वेपर प्रेशर क्लियर है? वेपर प्रेशर मैंने क्या बताया था, एक तुम्हारे बंद डब्बे में क्या है याद करो, बंद डब्बे में यहाँ पे सोल्यूशन है, लेट से सॉल्यूशन है दो, सॉल्वेंट है, ठीक है। जैसे उसके वेपर बनेंगे, वोलेटाइल लिक्विड की बात करो, वोलेटाइल लिक्विड लिया था मैंने, जैसे उसके वेपर बनेंगे कंडेंस होके वो वापस आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा, और जब वो वापस आएगा जो लिक्विड सरफेस पे वो प्रेशर लगा रहा है वही क्या था? तुम्हारा वेपर प्रेशर था। जब दोनों में क्या आ जाएगा? रेट ऑफ वेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के जब बराबर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना मेरा बेटा, ध्यान से सोच के बताना। मेरे पास क्या है, अभी कोई लिक्विड ए है, तो जो सारा का सारा वेपर प्रेशर आएगा वो ए की वजह से आएगा। मैं मान लूं पी नोट ए, यस मैम, ठीक है, यस मैम, क्योंकि मेरे पास अभी सरफेस पे क्या है? सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ इसमें बेटा, इसमें मैं डाल रही हूँ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये क्या होते हैं? जो वेपर बनने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, पहले मेरे पास सरफेस पे क्या थे? सिर्फ
सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे। अब मेरे पास सरफेस पे और कौन से मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे मेरा बेटा? नॉन Solute के। के नॉन वोलेटाइल, जो क्या करेंगे इसके साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे। कहेगा मैं तो उड़ नहीं सकता, तेरे को भी नहीं उड़ने दूंगा। ये कौन बोल रहा है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट को बोल रहा है जो कि वोलेटाइल है। क्या कह रहा है? मेरा तो वेपर प्रेशर है नहीं, मैं तो उड़ नहीं रहा, तेरे को भी नहीं उड़ने दूंगा। मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आने की वजह से क्या होगा? अब सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ना रह के नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी थी वो क्या हो गई है बेटा? डिक्रीज हो गई है। पहले अगर मान लो वेपर प्रेशर 100 था, अब वो 100 नहीं आएगा, कुछ कम आएगा, लेट से 80 आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि मैं एक चीज बोल सकती हूँ क्या कि when non volatile solute is added in solvent, then the vapor pressure of solution decreases. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का इतनी चीज क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपके क्या कौन कौन से मॉलिक्यूल है? सोल्यूट के हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है और आपका सोलवेंट है। ठीक है, तो अगर बेटा मैं टोटल प्रेशर लिखना चाहूं तो टोटल प्रेशर हम बोलते हैं सोल्यूट का प्रेशर प्लस सोलवेंट का प्रेशर। लेकिन सोल्यूट का प्रेशर तो कुछ है ही नहीं, ये तो 0 है। तो यानी कि बेटा जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? P solvent. P solvent. यानी कि जो सारा का सारा वेपर प्रेशर, इधर आओ, जो सारा का सारा वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से है? सॉल्वेंट के प्रेशर की वजह से है। सॉल्वेंट के प्रेशर, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की वजह से। ठीक है, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में, वो किसके बराबर आ जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दोबारा लिख रही हूँ। पीटी क्या आया मेरा बेटा? सॉल्वेंट के P वेपर प्रेशर के बराबर। अच्छा, ये क्या था मेरे पास? वेपर प्रेशर किसका था? Solution. सॉल्वेंट का इन सॉल्यूशन। हाँ या ना? क्योंकि सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट ही वेपर बनने की टेंडेंसी Yes, रख रहा है ना, सॉल्यूट का तो प्रेशर ही नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, क्या मैं सॉल्वेंट को अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, क्योंकि ये मैं किस पे लगा रही हूँ बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो आप कंसिडर करके चलेंगे आइडियल सॉल्यूशन है जहाँ पे सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है मेरा बेटा, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ इसको मैं ऐसे लिख दूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू काई ऑफ सॉल्वेंट मेरा बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. चलो, अब मैं जो वेपर प्रेशर जो है टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, उसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ पीएस से अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, क्योंकि तुम फिर कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, Yes, तो ma'am. पीएस क्या हो जाएगा? पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, और काई ऑफ सॉल्वेंट को क्या मैं 1 माइनस काई ऑफ सोल्यूट लिख दूं? Yes, ma'am. सोचो, Yes, ma'am. सोच लिया? Yes, ma'am. Yes, अब क्या होगा? ये पीएस बाय पी नोट 1 माइनस काई ऑफ सोल्यूट। देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स चलेगा, सिर्फ रीअरेंज करना और हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, और वही एक्सप्रेशन हम बाकी सारे क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं बेटा। ठीक है, चलो, अब यानी कि क्या आ गया? काई ऑफ सोल्यूट 1 माइनस पीएस बाय पी नोट, तो ये क्या आ जाएगा? काई ऑफ सोल्यूट पी नोट माइनस पीएस डिवाइडेड बाय पी नोट। यस और नो? Yes, ma'am. मैम सोचो, आराम से सोच लो, हो सकता है मैंने बहुत जल्दी लिख दिया हो, इतने में तुम्हें सोचने का ही टाइम ना मिला हो। सोच लो, पीएस क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पी नोट क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और काई ऑफ सोल्यूट क्या? मोल फ्रैक्शन। क्या तुम्हें यहाँ से पता चल रहा है? अब देखो मेरा बेटा, जो तुम्हारा पी नोट माइनस पीएस है, ये क्या है तुम्हारा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है? Lowering in both. कितना कम हो गया? पी नोट माइनस पीएस डिवाइडेड बाय पी नोट क्या है? रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी के रिस्पेक्ट में।
और हम किसके Yes. रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि हमारा वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हाँ या ना? Yes, ma'am. और मेरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। Yes, ma'am. क्या समझे कि जितना तुम सोल्यूट ऐड करोगे सॉल्वेंट में उतना तुम्हारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। आई रिपीट, जितना तुम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे उतना तुम्हारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यस और नो? Yes, ma'am. और Yes. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. अरे सोचो ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा ना और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्या दो टर्म में कंफ्यूज हो गए क्या तुम? बताओ। वेपर प्रेशर तो कम ही हो रहा है ना, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा ना, मतलब जो प्रेशर Yes, ma'am. जो कम हो रहा है वो चीज बढ़ रही है सोल्यूट डालने से, ये मतलब है मेरा। तो ये एक्सप्रेशन समझ में आया? क्या तुम बोल सकते हो यस मैम, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जितना तुम सोल्यूट डालोगे उतना तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर उतना ही कम होता जा रहा है जब तुम सोल्यूट डालते जा रहे हो। ठीक है जी, हाँ या ना? Yes, Ma'am. Yes, ma'am. चलो, बहुत बढ़िया। इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन करो, अभी फिर मैं आगे इसमें मॉडिफिकेशन करवाती हूँ। इसको लिख लो जल्दी से। और मेरे को प्लीज कंफर्म कर दो कि यस मैम लिख दिया। yes, ma'am. हम लिख दिया। चलो बहुत ही बढ़िया। थके तो नहीं ना? चलो No, ma'am. चलो, Ma'am. अब इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ, बस थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा मॉडिफिकेशन कराना है इसमें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे क्वेश्चंस में। तो मैं इसको फॉर्मूले को दोबारा लिख रही हूँ, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट काई ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट, ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यस और नो? Yes, ma'am. Yes. लेकिन मैं कंसिडर कर रही हूँ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट के मोल मेरे बेटा क्या है? ज्यादा है सोल्यूट के मोल से, तो मैं इसको इरेज कर दूंगा, समझ जाओगे। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक बात है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा इधर आओ, पी नोट माइनस एस बाय पी नोट, इसको मैं ऐसे लिख दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू बी अभी बता रही हूँ क्या है, बाय मोलर मास। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ या ना? Yes, Yes. ma'am. अब लिखो मेरा बेटा, Yes, ma'am. वेयर ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है तुम्हारा, जबरदस्त वाला यूज होने वाला है। लिखो, डब्ल्यू बी क्या है मेरा बेटा? मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और आपका एम बी क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। डब्ल्यू ए क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। और डब्ल्यू बी क्या है मेरा बेटा? सॉरी, एम बी, एम ए क्या है? एम ए क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, Yes, ma'am. चलो जी बहुत ही बढ़िया, उम्दा। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? एक काम करो, ये फॉर्मूला लिखो दोबारा से। मैम कितना करवाओगे? थोड़ा सा हो रहा है। आप क्या करो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हो क्या? मैथमेटिकल कोई चेंज तो नहीं आएगा ना? देखो No, ma'am. चलो
मेरा बेटा मोलैलिटी क्या होता था? दीक्षांत आप बताओगे मोलैलिटी क्या हुआ करती थी? Moles of solute divided by volume of solution in kg. मोलैलिटी, मोलैलिटी बेटा, Molarity. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना? हाँ या ना? याद आ गया? अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना। एक सेकंड रुक जाओ। ये जिसपे मैंने ये येलो कलर का वो किया है, गोला बनाया है, वैसे कुछ और ही बन गया। क्या ये मेरे पास मोलैलिटी है? गिवन मास बाय मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, याद करो। यस मैम। तो मैं इस फॉर्मूले को Yes. कैसे लिख सकती हूँ? पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट मोलैलिटी इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000। हाँ या ना? Yes, ma'am. बस हो गया तुम्हारा यस काम। मैम। तुम्हें एक ऊपर वाला कौन से वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है? एक ये वाला जिसपे स्टार मार्क किया, एक ये वाला और एक ये वाला। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए मेरा बेटा, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन पे आते हैं फिर डायरेक्ट, क्योंकि थ्योरी में तो बस इतना ही है, बाकी तुम क्वेश्चन के थ्रू सीखोगे कि क्या बता रहे। चलूं क्या क्वेश्चन पे? चलूं मेरा बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बोलो बोलो, जोर से बोलो। यस मैम, Yes, आगे ma'am. चलो। चलो, Yes, ma'am. पहला ये एग्जाम्पल आप करेंगे, मैं कराऊं? देखना एक बार, पढ़ना इसको एक बार। 18 ग्राम ग्लूकोज को ऐड किया, देखो रट्टा नहीं मारना, जितना पढ़ा है उतना फोकस करो। 18 ग्राम ग्लूकोज को ऐड किया गया है इतने पानी में, आपको बताना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। जेई मेन 2016। करवाऊं ये वाला मैं क्वेश्चन? दिव्यांश क्लास में है बेटा? अभिषेक क्लास में हो? रिजुल, सुजल, कार्तिक, कृष्णा, आर्यन, ओन, साक्षी। Yes, ma'am. आप लोगों के नेटवर्क इशू आई थिंक, जो ये एचपी से है जो स्टूडेंट्स। चलो मैं बताती हूँ, ये एक मैं करवा दे रही हूँ, उसके बाद तुम करोगे। देखो मैंने बताया था बेटा, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? पानी है, तो तुम्हें क्या निकालना है? वही तो निकालना है। तो ये क्या होगा? पी नोट ऑफ वाटर इंटू काई ऑफ वाटर ही होगा ना मेरा बेटा, है ना? निकाल दो बस, इसको निकाल दो। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना लोगे? आप ले लेना ये उतना 760 mmHg ले लेना, कुछ नहीं दे रखा तो 760 टोर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ Nice मोल्स ऑफ one. वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। इसको सोल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। 9/10. 9/10 किसका आ रहा है मेरा बेटा? Ma'am, chi of H2O. अच्छा 9/10 आ रहा है, ठीक है, यानी कि 0.9 आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स 178.2 बाय 18 हो जाएंगे, ग्लूकोज के हो जाएंगे 18 बाय 180। इसका मोलर मास 180 होता है। कितना आंसर आ रहा है? सी आ रहा है क्या? यस मैम 752.4। अनिरुद्ध कह रहा है सी। ओके, देखो एक बार सबका सी आ रहा है क्या, क्योंकि यही करेक्ट होगा मेरा बेटा। चले आगे चले। यस मैम। Yes, ma'am.
चलो ये वाला क्वेश्चन करो एक बार मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 जेई मेंस 2015। मैं अभी इजी क्वेश्चन करा रही हूँ सो दैट आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। पहले आप ये वाले क्वेश्चंस कीजिए। हैंड रेज कर लेना बेटा जिसका भी हो जाए। दिव्यांश तुमने डीपीपी 2 मेरे को सबमिट नहीं किया। एंड जो बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं किया बेटा प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाओ वरना नहीं मैं 3 दिन से हम काफी तबीयत खराब हो रही है। इस वक्त मेरी तबीयत ज्यादा खराब है इसलिए नहीं कर पाया। अच्छा कोई नहीं बेटा पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लो फिर करो कोई प्रॉब्लम। बाकी जो बच्चे हैं वो प्लीज कर लेना उसको। नहीं तो तुम लोगों के फिर टेस्ट होंगे यहाँ पे हर संडे। फिर नंबर नहीं आएंगे तुम लोगों के मैं बता दे रही हूँ। आ रहा है क्या हो गया सोल। कैसे करोगे इसको बोलो। मैम पी नॉट Chi of माइनस solution. पी नॉट इक्वल्स टू W2 इंटू M1 वाले फॉर्मूले से करेंगे मैम। हाँ पी नोट माइनस पी एस क्या होगा यहाँ पे देखो एक बार। गिवन मास सोल्यूट का दिया हुआ है क्या एक बार देख लेते हैं। वेपर प्रेशर एसीटोन का दिया हुआ है यानी कि पी नोट आपको ऑलरेडी गिवन है 185। ठीक है यस मैम। व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है। मोलर मास हमें नहीं पता है। ठीक है सोलवेंट का मास दिया हुआ है यस मैम 100। मोलर मास निकालना पड़ेगा एसीटोन का कितना होता है 60. 60 होता है। देख लो एक बार कैलकुलेट करके। 58। 58 60 क्यों बोल रहे थे फिर। अप्रोक्सीमेशन ले लिया क्या आयुष। ठीक है तो गलत हो आपके गया। पास पी नोट क्या है बेटा। पी नोट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है प्योर सॉल्वेंट यानी कि एसीटोन यहाँ पे सॉल्वेंट है। मैम 185। हाँ फिर वो बोल रहा है कि जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर इतना था यानी कि सॉल्यूशन का 183 है। तो 185 डिवाइड में कर दोगे तो इसमें आपका क्या आ जाएगा एमडी आ जाएगा कितना आ रहा है। मैम 64.38 आ रहा है। ठीक है इशिता यस मैम कितना आ रहा है मेरा बेटा 64.32 मतलब 64 के अराउंड आ रहा है। तनीषा 64 ओके। सिल्की यस मैम। आ रहा है 64 बेटा। यस मैम। ठीक है आप एसीटोन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना। चलो और करें एक ये क्वेश्चन करो। जेई मेंस 2019 देख लेना निकालना क्या है।
8 बजे वाले बैच में बच्चे कम आते हैं, 5:30 में ज्यादा आते हैं, ऐसा क्यों है? हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन? क्या निकालना है इसमें अपने को? कोई मुझे बताएगा? एनीवन कैन टेल मी? क्रिश आप बताओगे बेटा क्या निकालना है इसमें? कृष्णा? मैम पी नोट निकालना है। पी नोट नॉट माइनस पीटी। पीएस मतलब हाँ, यस पीएस। आपको निकालना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नोट माइनस पीएस निकालना। फॉर्मूला क्या होता है? पी नोट माइनस पीएस डिवाइडेड बाय पी नोट। ठीक है, ओके। गिवन मास कितना है दिया हुआ है क्या सोल्यूट का? 0.60। मोलर मास 60। 60. मास ऑफ सॉल्वेंट 36। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पानी का पता 18 होता है। 19। ठीक है, और पी नोट दिया हुआ है क्या प्योर वाटर का? यस 35 दिया हुआ है, तो आप इसको सोल्व Yes, कर ma'am. लेना। कितना आ रहा है, किसी ने सोल्व किया? मैम ऑप्शन बी। वेरी गुड। थके तो नहीं ना? Yes, ma'am. अभी अपने पास आधा घंटा है, थकना नहीं है ना? थकना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करो। बेटा एक इसमें ना मैं टिप देती हूँ इस क्वेश्चन में। टिप ये है, जब भी तुम्हें ये बोला जाए ना क्वेश्चन में कि मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तुमने कितना ऐड किया, वो आपको निकालना, तो ध्यान रखना उसमें आप जो नंबर ऑफ सोल्यूट है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है मेरा बेटा, वरना आंसर में गलती आएगी। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, बट ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब तुम्हें मास ऑफ सोल्यूट पूछा हो कितना ऐड करना है, तो उसमें नंबर ऑफ सोल्यूट जो अपॉन में आता है उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, आप करो ये क्वेश्चन। करो बेटा। मैम एक बार आप मेरे को समझा दोगे, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ नहीं आया? देखो आपको क्या बोला था मेरा बेटा, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ना, मोलर मास जिसका आपको दिया हुआ है, आप वो कितना ऐड करोगे किसमें बेटा? 114 ग्राम ऑक्टेन में। अब ऑक्टेन कहाँ पढ़ते हो तुम लोग? उसमें जीओसी में क्या बोलते हैं, आईयूपैक नेमिंग में ऑक्टेन का आपको मोलर मास निकालने आना चाहिए। मतलब तुम कितना ऐड करोगे कि उसका वेपर प्रेशर घट कर कितना हो जाए बेटा? 75% हो जाए, ये मतलब है इस क्वेश्चन। हाँ आयुष मैम कर लिया। कर लिया? ओहो क्या बात यस है। मैम। और बताओ? कोई बात नहीं लवन्या, मैं कराती हूँ बेटा, डोंट वरी। हाँ बाकी अप्रोच बताओ। दिव्यांश, दीक्षांत, अभिषेक, कृष, कृष्णा, कनक, सबके नाम बहुत ही सिमिलर है इस बैच में। इशिता? No, मैम। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आओ मैं कराती हूँ। किसी और से? तनिषा हुआ बेटा? तनिषा, सुजल, रिजुल, प्रेम, प्रेम से बोलो।
चलो आओ इधर, देखो पहले तो देखो 70, इसका मतलब है क्या, तुम समझे कि वेपर प्रेशर घट के इतना हो गया, यानी कि उन्होंने क्या दिया हुआ है तुम्हें, पी नोट माइनस पी एस की वैल्यू दी हुई है ना। यस मैम। यस मैम। है ना, मान लो पी नोट कुछ भी था, लेट से 100 था, ठीक है, और तुमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पे पीएस हो गया कुछ सॉल्यूशन का, तो घटकर कितना हो गया, रिड्यूस होकर इतना आ गया, ठीक है। तो पी नोट माइनस पीएस बाय पी नोट क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, या इसको ऐसे करो क्योंकि अपने को क्या निकालना है, मास निकालना है ना, तो ऐसे करो, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी। यस मैम। तो तुम्हें पी नोट माइनस पी एस कितना दिया हुआ, 75, मान लेते हैं स्टार्टिंग में कितना रहा होगा, 100% था। अब गिवन मास हमें निकालना है, मोलिकुलर मास आपको दे ही रखा है 50, तो ये सोल्व कर लोगे तुम लोग, थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगी बेटा इसमें। सॉल्वेंट का दिया हुआ है 1, और जब तुम ऑक्टेन का मोलर मास निकालोगे तो वो भी कितना आने वाला है, 114। तो यहाँ से तुम्हारे को क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। हो जाएगा सारे बच्चों से, देखो एक बार। यस मैम। लवन्या, कनक, अभी होगा, इशिता, यस मैम। Yes, ma'am. तुम सोल्व करोगे, कितना आ रहा था आयुष आंसर इसका, 150 ग्राम, यस मैम। ठीक है। एक बार प्लीज सोल्व करके देख लेना, 150 के आसपास ही आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना था, सोल्व करना, बस ये थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें कंफ्यूज कर गया हो ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। चलो आगे चलें। Yes, ma'am. यस मैम। कोई नहीं, सिर्फ 10 मिनट और पढ़ लेते हैं। देखो अब आती है बात एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले मुझे ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन मैंने तुम लोगों को क्या बताई थी। मैम जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। हाँ, अगर उस लिक्विड का temperature- वेपर प्रेशर, जो तुम लिक्विड ले रहे हो, अगर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो तुम बोलते हो वो बॉयल हो गया है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, अभी तक तुम्हें मैंने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करा दी और उसके क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में भी दूंगी, और कुछ मैं क्लास का लाऊंगी ना, तो 2-3 क्वेश्चन मैं और भी करवाऊंगी अच्छे लेवल पे, ठीक है। चलो, अभी क्या बोला मैंने, अभी तक मैंने आपको ये बोल दिया कि जब तुम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे सॉल्वेंट में, तो तुम्हारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन का डिक्रीज। अगर मेरा बेटा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, Increase. यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि मेरा बेटा, एक तो तुम वाटर को बॉईल कर रहे हो तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल होता है, एक तुम क्या कर रहे हो, वाटर में क्या कर रहे हो, सोल्ट मिला दे रहे हो, कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो अब जो वाटर में तुमने सोल्ट को मिलाया है ना, अब क्या हो रहा है, उसका वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है। अब वेपर प्रेशर मेरा बेटा उसका कम हो जा रहा है, तो तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेट्स से 100 पे बॉईल हो रहा था वाटर, अब ये हो जाएगा सोल्यूशन 101 या 102 पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि मोटा मोटी बात क्या है कि जब तुम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर घट जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मतलब अब तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, किसके लिए बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए। जो तुम्हारा सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? यस मैम। क्या अब इसको हम ग्राफ के थ्रू देखें? आओ, ग्राफ दिख रहा है सबको ये? यस मैम। अभी बनाना मत ग्राफ, पहले समझो क्योंकि एडवांस का एक क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ से समझना पहले। देखना, अब तुम्हें ये तो पता ना वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कुछ ऐसा ही आता है।
Yes, ma'am. एक सेकेंड, ऐसा कुछ आता है। सारे बच्चे चैट बॉक्स में कंफर्म करो यस मैम, गिव मी थम्स अप अगर एनर्जी डाउन हो रही है। एनर्जी डाउन नहीं होने देनी है, कुछ नहीं है, इजी है, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा चलो मान लेते हैं मेरा बेटा, लेट्स से कि ये वाला जो पॉइंट है ये तुम्हारा, ये वो वाला प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जो भी तुम लिक्विड ले रहे हो तुम्हें उसको कहां तक पहुंचाना है, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है, तभी वो बॉयल करेगा, हाँ या ना। Yes, तो ma'am. लेट्स Yes, से ma'am. मान अभी कोई भी नहीं नोट डाउन करेगा, लेट्स से कि ये जो ग्राफ है तुम्हारा सॉल्वेंट के लिए है, यानी कि बेटा ये कौन सा वाला पॉइंट है, ये वो वाला टेम्परेचर है जिसपे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ चुका है और वहां पे वो बॉयल कर जाएगा, हाँ या ना। Yes, ma'am. यानी कि Yes, जो ma'am. पर्टिकुलर टेम्परेचर है मेरा बेटा, जो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इसको मैं क्या लिख रही हूँ, टीबी नोट। टीबी नोट क्या है मेरा बेटा, टीबी नोट है क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैंने क्या किया, सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, तो आप देख रहे हैं कि अब हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उसको करने के लिए। कैन यू सी दैट, देख रहे हो, सॉल्वेंट वाला यहाँ पे भैया बॉयल हो गया था मस्त से, लेकिन जैसे ही तुमने डाल दिया उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अब ये सॉल्यूशन जो है कुछ हाइयर टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉयल होगा। यानी कि ये वो वाला टेम्परेचर है जहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है, और इस पॉइंट को मैंने क्या बोला है मेरा बेटा, टीबी बोला है। क्या बोला है, टीबी। और ये टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, और ma'am. इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी। ये क्या है मेरा बेटा, टीबी माइनस टीबी नोट, क्योंकि टीबी बड़ा है तो पहले लिखा है मैंने। और डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी है मेरा बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट किया व्हेन यू ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। हाँ जी बोलो, चमका या नहीं। Yes, ma'am. सीधी सी बात है, जब तुम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालो वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर सोलवेंट तुम्हारा पानी है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, अगर तुम उसमें नमक डाल देते हो तो 100 पे ना बॉयल होके 101 या 102 डिग्री पे अब वो बॉयल करे, और जो चेंज होगा वो क्या होगा हमारे पास, डेल्टा टीपी। क्लियर है। अब आओ इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया बेटा, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो चेंज इन यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी के। तो जब तुम प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा कोई, तो वो कांस्टेंट क्या है मेरा बेटा, केबी। केबी क्या है, सारे बच्चे लिखेंगे, केबी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, हाँ या ना। या Yes, तुम ma'am. इसको बोल दो एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अच्छा मुझे ये बताओ यूनिट्स ऑफ केबी क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा। केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल, क्योंकि केबी क्या हो जाएगा मेरा बेटा, मोलैलिटी, सॉरी डेल्टा टीबी बाय मोलैलिटी। तुम इसको डेल्टा टीबी को चेंज, देखो बेटा चेंज जो है ना, चेंज वो तुम सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, सेम ही होगा। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मान लो मैं केल्विन में ले रही हूँ, मोलैलिटी किस में होता है, मोल पर केजी में, तो ये क्या आ जाएगा, केल्विन पर मोल केजी, हाँ या ना। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ बेटा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, डेल्टा टीबी केबी, मोलैलिटी क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
यस और नो? यस मैम। मैम मास और सोलवेंट यानी कि W। बस ये वाला फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना। और केबी किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। अगर सॉल्वेंट चेंज होगा तो करस्पॉन्डिंग उसका केपी भी क्या होगा? चेंज होगा। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि जो डेल्टा टीपी है, चेंज इन यानी कि एलिवेशन इन वॉल्यूम पॉइंट, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है। यस मैम यस मैम। और जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैं तुम लोगों को बताऊंगी, तो तुमने एक चीज अगर नोटिस की है तो वो मोलर मास और सोल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। RLVP और डेल्टा एलिवेशन इन वॉल्यूम पॉइंट यानी कि डेल्टा टीपी। एक बार जल्दी से इसको लिख लो बेटा, बस एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवा के फिर तुम्हें छोड़ दूंगी। मतलब रुक जाना सिल्की, वो मैं 2 क्वेश्चन मुझे याद। करो भाई। जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराती हूँ, नोट्स में आपको देती हूँ, उसको दोबारा घर पे जाके किया करो। एक क्वेश्चन करें फिर, आना एक बार। Yes. ये क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। एक सॉल्यूशन है, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे बेटा? यही वाला। एक सॉल्यूशन है, 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला आपने 20 ग्राम पानी में, और वो बॉयल हो रहा है इतने टेम्परेचर पे। आपको सोल्यूट का मोलिकुलर मास निकालना है, आपको केपी का वैल्यू गिवन है, और आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। देखो एक बार हो पाएगा क्या? अगर अपने को जरूरत पड़ी एक्स्ट्रा क्लास भी लगाएंगे। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा शेड्यूल काफी हेक्टिक चल रहा है, तो अभी तो वैसे अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई है, बट इफ आई फील ना कि एक्स्ट्रा क्लास की नीड है तो मैं आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास भी लगा डालूंगी फिर संडे में, या कभी तुम्हारी। अच्छा तुम लोगों का बताना, कोई ऑफ होता है क्या? दिल्ली वाले बच्चों का तो एक सेकंड सैटरडे का ऑफ होता है, हिमाचल वाले स्टूडेंट्स का होता है क्या? मैम हमें छुट्टियां पड़ रही हैं अब। अभी नहीं है हिमाचल मैम, अभी तो हिमाचल में? क्लासेस रेगुलर। अच्छा अच्छा। समर क्लोजिंग स्कूल है ना, उनको छुट्टियां हो रही हैं 22 से। और अच्छा जो विंटर वाले उनको 1 वीक होगी, बट वो अभी नहीं है, अभी तो क्लासेस चल रही है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, तुम लोगों से अपन उसमें डाउट सॉल्विंग ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे, कभी एक्स्ट्रा क्लास लगानी हो तो। ठीक है, चलो। क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं यहाँ पे? जिससे मैं पूछूं वही बताएगा मुझे। क्रिश आप बताओ बेटा मेरे को, क्या फॉर्मूला लगाऊं? मैम ये TB माइनस TB नॉट इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी। हाँ, मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला है? मैम गिवन वो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलर मास मैम सोल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यस मैम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, इन केजी। वेरी गुड। तो टीबी क्या है मेरा बेटा? टीबी तो तुम्हारे पास ये है और टीबी नोट ये है, तो माइनस करके 0.52 आ जाएगा। केबी तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है 0.52 केल्विन 0.5 केजी पर मोल, तो ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। गिवन मास तुम्हें दे ही रखा है 2, मोलर मास तुम्हें निकालना है, सोलवेंट का मास तुम्हें 20 दे रखा है, बट इसको केजी में लेके जाना, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये तो सिंपल है। कितना आ रहा है? 100 ग्राम मोल पर मोल। 100। चल डन। एक क्वेश्चन और कर दो। ये आया था 2023 में 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में। मतलब मेरे को इतना इजी क्वेश्चन लगा ना ये, पहले तो मैं ये सोची थी इतना इजी भी क्वेश्चन देता है क्या एनटीए। ध्यान से पढ़ना, आपको क्या पूछा एक बार पढ़ना बेटा।
boiling point of solvent. 82. 82। ओके, बाकी देखते हैं। 82। 82। अब तुम देख लो कैसा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो बच्चे ये आपका क्या दिखा रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट, इस पे मत जाना, ये तो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, इसको कहीं पता चले कंसिडर कर लो। ये आपका क्या है, टीपी नोट है, ये आपका टीपी, ठीक है। तो आपसे पूछा था सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे आंसर आना था 82। आज के लिए बहुत है इतना, चलो आज के लिए इतना बहुत है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन लगाने हैं बेटा। एक मैं डीपीपी अलग से भेजूंगी ग्रुप में आज, और ये 10 क्वेश्चन तुम्हें लगाने हैं, ठीक है। प्लीज लगा लेना इसको, और इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं कल क्लास में भी लूंगी, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस और ज्यादा करेंगे कल, ठीक है। चलो, यस मैम। हाँ, तो बेसिकली आज अपन ने मोटा मोटी क्या करी, आज अपन ने एजियोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ लिया है ना। Yes ma'am. उसमें आपको बस 2 बातें ध्यान रखनी है, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा वो पॉजिटिव डेविएशन वाले जो एग्जांपल होंगे वही शो करेंगे, और जो नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जांपल मैंने बताए थे वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या बताया मैंने, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आरएलवीपी हमने डिस्कस कर लिया। आरएलवीपी के मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए। एक तो यही बताया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है, और हमने ये भी देखा कि पी नोट माइनस पी एस, पी नोट गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एक हमने मोलालिटी की टर्म्स में देखा मेरा बेटा कि मोलालिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, और क्या देखा हमने, एलिवेशन इन बॉइलिंग। वो डेल्टा टीबी क्या था हमारे पास, केबी इनटू मोलालिटी, यस मैम। और केबी क्या था हमारे पास, कांस्टेंट था, जो कि सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यस मैम। अब इसके आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत सारे। पहले तो जो मैंने दिए हैं वो करना, उसके बाद उठा लेना अपने जेई की, मैं तो कहूंगी जेई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक खरीद लो, ठीक है। अगर नहीं परचेज करने तो पीडीएफ अपलोडेड है उसमें ई बुक्स वाले फोल्डर में, तो वहां से करना चालू कर दो। अगर वहां से भी नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, गूगल पे लिखना है कि जेई सॉल्यूशन चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो तुम्हें वहां पे सारे क्वेश्चन दे देगा बहुत अच्छे तरीके से, सारी शिफ्ट उसमें मेंशन होगी, आराम से मस्त बैठ के कर। कई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेंगे नो डाउट, और कई क्वेश्चन ऐसे लगेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन इजीली, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन था सिल्की का, बच्चों एक क्वेश्चन था डीपीपी में, एक बार मैं वो कर देती हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ। एक डीपीपी में क्वेश्चन था जिसमें तुम्हें ना वो बता